आज एक फौजी से मैं बात कर रहा हूँ और फौजी से बात करते वक्त वैसे ही मेरे अंदर जो है बड़ा रोमांच सा भरा हुआ है कि मैं अपनी देश की सेना के एक फौजी से बात कर रहा हूँ और बड़ी ऐसा एक वाकया आपका और ऐसा संघर्ष का समय आपका मेरे सामने आया है कि मैं खुद ही रोमांच से भर गया और एक ऐसे आश्चर्य से भर गया कि यार इतनी भी ताकत, इतनी भी हिम्मत, क्या इतना पेशेंस, क्या इतनी जिद किसी में हो सकती है। ये फौजी हमारे साथ में हैं आज राम सिंह धपोला जी, जो कि उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन से हैं। आप के अंदर एक ऐसा वाक्य आपके साथ का जो हमारे साथ में आया है, मुझे जो जानने को मिला अभी कुछ समय पहले ही कि आप, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि फौजी फौजी फौजी, उस फौज में आने के लिए जो संघर्ष आपने किया, आप एक बहुत मामूली से परिवार को बिलोंग करते थे, एक पहाड़ के संघर्षमय जीवन को जी रहे थे और जिस समय आप उस समय संघर्ष से आकर के आपने, क्योंकि भाई उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां से पूरे देश की रक्षा के लिए फौजी ही फौजी निकलते हैं, हमें तो जो है फौजियों का राज्य कहा जाता है। तो आपके भी घर परिवार से जो है फौजियों के लिए, फौजी निकलने के लिए या फौजी बनने के लिए इच्छाएं जागी और आप उस समय पर अपने फौजी बनने की तैयारी के लिए चले गए। लेकिन आप जब फौजी बनने गए तो निरंतर भाई फौज में जब आपने टेस्ट दिए, भर्ती में गए, 18 भर्ती में आप गए और 18 भर्तियों में आप फेल हो गए। 19वीं भर्ती में जाकर के सेना ने आपको स्वीकार किया, आपको पास किया और सेना में भर्ती कर लिया। इतना बड़ा मादा, इतना बड़ा जिगरा, 18 भर्तियों तक रुके रहने का। लोग आज 3-3, 4-4 साल 2-3 बार एग्जाम देते हैं और उसके बाद उनके अंदर ऐसी कुंठा, ऐसा डिप्रेशन भर जाता है कि उसके बाद वो एग्जाम देना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी जिद थी कि सेना में जाना और वहां आपको फौज में जाना ही जाना था, एक ऐसा जुनून आपके अंदर था। आपने इतना पेशेंस रखा और 18 भर्ती, मेरा तो नाम सुन के ही रोमांच हो जा रहा है, बाल खड़े हो जा रहे हैं। और उसके बाद 19 में जाकर के आप भर्ती हुई। ये मुझे इतनी ताकत दे रहा है तो मैं समझता हूं कि इस समय जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उन्हें कितनी ताकत दे रहा होगा अगर वो आपकी इस कहानी से रूबरू होंगे। क्या संघर्ष रहा आपका? सर, हमारी कंडीशन ही ऐसी थी, एक तो काफ़ी गरीब परिवार से थे, तो अब यही एम था कि भाई भर्ती होना है, कैसे भी होना है। तो 97 मैंने हाई स्कूल किया था। उसके बाद मार्च 2001 तक लास्ट भर्ती मेरी जो है मार्च 2001 में हुआ और उसी टाइम पे मैं पहली बार मेडिकल पास हुआ। बाकी 18 भर्तियों में मैं हमेशा मेडिकल, फिजिकल में हमेशा टॉप रहता था। फर्स्ट, सेकंड, अंडर 10 आता था हमेशा, चाहे कहीं कोई भी ग्राउंड हो, किसी भी हो। बट मेडिकल में हमेशा बाहर हो जाता था। तो जिस डॉक्टर साहब ने मुझे पास किया, उसी ने 7 बार फेल भी किया था। अब उन्होंने क्या देख के किया, ये मेरा जज्बा देखा होगा या कुछ भी देखा होगा। बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जब तक मेरी एज है तब तक मैं लगा रहूंगा और अंत में मुझे सफलता भी मिल गई, क्योंकि फौजी बनने का सपना था। जी सर, वो मेरा अंदर जज्बा था बचपन से ही। बिकॉज हमारा गाँव भी ऐसा है कि पूरे उसमें आर्मी के अलावा, और उस टाइम पे हमारे गाँव में ऐसे ही था कि आर्मी के अलावा दूसरी चीजें हमें पता ही नहीं था, कुछ और भी नौकरी थी। तब उत्तराखंड नहीं था, यूपी में हमारा स्टेट था। वैसे ही गढ़वाली कुमाऊनी को, मतलब यानी कि पहाड़ की जातियों में बहुत ही ज्यादा थोड़ा वेरी वो करते थे लोग, मतलब वरीयता देते थे। जी हाँ, मतलब गढ़वाल कुमाऊं को वैसे ही स्ट्रॉन्ग माना जाता था कि यहाँ से आने वाला जो भी फौजी होगा वो बहुत वो आर्मी होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है। जी। तो हमारे गाँव में भी सारे के सारे जो पूरे नंबर 1 पे है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट का, सारे ही सैनिक है वो। तो उन्हीं को देख करके पले बड़े आप, तो उनको देख करके भाई फौज में आने का बचपन से वही देखे थे सर। सारे फौज में जो आते हैं, घर आते हैं, तो लगता था उनका अलग सा बिल्कुल एकदम। तो जब आप बार बार भर्ती में जाते थे, भाई आज 5 बार हो गया, अब तो 6 बार हो गया, अब 10 बार हो गया, तो ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा, मैं तो हार जैसी मान गया यार, मन टूट गया? ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, 18 बार तक टिके रहना, कैसे टिके आप? नहीं, मैंने एक चीज ठानी थी सर, जब तक मेरी एज है, क्योंकि एज लिमिट होती है आर्मी। तो मैंने कहा जब तक मेरी एज है, चाहे कितनी भर्तियां हो, उसमें 20 हो जाए, 30, 25 हो जाए, मैं लगा रहूंगा। चाहे अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूंगा कोशिश लास्ट तक। जब तक मेरी एज है मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। मतलब एक चीज पे मैं वो पकड़ के बैठा था कि मुझे भर्ती होना है। जब तक मेरी एज है मैं लगा रहूंगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं लगा रहूंगा और सफलता मिल गई। यही बात आपकी जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि
19 बार तक अटेम्प्ट करना चीज को, और ये जान करके कि नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, चौथी भर्ती हो गई, पांचवी भर्ती हो गई, 18 भर्तियों में मैं लगातार फेल हुआ, लेकिन मैंने ताकत नहीं छोड़ी, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने वो जज्बा नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है, मुझे फौजी बनना ही बनना है, मुझे देश की सेना में जाकर के देश की सेवा करनी है। आपका वो मजबूत लक्ष्य था, मजबूत सपना था, जिसकी बदौलत, क्योंकि आपने ठान लिया जो मेरा लक्ष्य है, तो आपने अपना सारा उसमें झोंक दिया। मैं आज फेल हो रहा हूं, मैं जाता रहूंगा, मैं कल पास होऊंगा। और एक दिन ऐसा आया, 19वां अटेम्प्ट, तब जब तक आदमी जिंदगी ही अपनी छोड़ दे कि यार अब क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तब जाकर के सेना ने आपको अपने भीतर, आपको सेवा में स्वीकार कर लिया, उन्होंने आपको पास कर दिया 19वें अटेम्प्ट में जाकर के। ये बहुत ताकत वाली बात है। लोग तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की, और वो छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और तब एक ऐसी स्थिति में आकर के आ जाते हैं, तब लगता है कि यार कोई कह रहा है अब तो बस 1-2 नंबरों से मैं रह जा रहा हूं बार बार, मतलब मैं कुआं खोद रहा हूं और फावड़ा मार रहा हूं, बस एक फावड़ा दूर पानी रह गया, लेकिन उस समय मैं गिव अप कर देता हूं, मैं छोड़ देता हूं। आपने भी शायद 18वें अटेम्प्ट में ये सोचा होता कि यार अब तो नहीं होगा भाई, 19वां अटेम्प्ट आता ही नहीं, और आपकी जिंदगी में 19वां अटेम्प्ट आया, और 19वें अटेम्प्ट में जाकर के आप फौज में भर्ती हो गए 18 अटेम्प्ट फेल होने के बाद। क्या बदलाव आपके भीतर आया सेना में भर्ती होने के बाद, अपना सपना पूरा होने के बाद? सर उसके बाद तो खुद ही प्राउड फील हो आदमी को, और मतलब पूरी जिंदगी बदल गई समझ लो। मेरी नहीं, मेरी पूरे परिवार की जिंदगी मेरे अंदर था ऐसा। तो मैंने अपने तो बदला ही बदला, अपने बच्चों का अपना, बल्कि जितने फैमिली मेंबर हैं सबको जो है वेल सेटल्ड कर दिया एक आर्मी के खाते। देखिए, आपने देश की सेवा का जज्बा जो अपने अंदर लिया, जो सपना पाला आपने, जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसकी बदौलत देश को तो आपने सेवा दी ही। आप देश में उस समय होने वाली कुछ ऐसी लड़ाइयों में भी जो है शामिल रहे, और आपने उसके साथ साथ अपने परिवार को भी एक ऐसा आधार दिया, उसे ऐसी मजबूती दी कि आज आपके बच्चे अच्छे जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप एक ऐसे मामूली परिवार से आए थे, आज आपने सब लोगों को स्थापित कर दिया और सेटल कर दिया, एक अच्छा जीवन उन्हें दे पा रहे हैं। अगर आप उस समय हार गए होते 18वें अटेम्प्ट में, तो आप आज फौजी नहीं होते, और ये जीवन जो आपको और आपके परिवार को प्राप्त हुआ है वो नहीं होता। तो ये जितने भी, मेरा तो सैल्यूट आपको है ही दिल से, ये जितने भी हमें देखने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए ये इतनी ताकत की बात है। और कहना चाहिए कि हम अगर कुछ भी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अगर पूरी जिद से, जुनून के साथ अपनी लक्ष्य को साधने के लिए प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तो शायद वो लक्ष्य भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, हार जाएगा, और आपकी झोली में, आपकी गोदी में खुद गिर जाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, और आपको बहुत बहुत सम्मान।